मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी के विरुद्ध में हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है। मौलाना नुमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ऐसे मुसलमानों के नाम घनश्याम दास करने चाहिए। मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। महाराष्ट्र का इलेक्शन इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें कही और सुनी जा रही हैं और महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन इस दौरान सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि महाराष्ट्र के इलेक्शन के दौरान और रैलियों के दौरान मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के कई सारे पैगामात हम तक और आप तक पहुँचे हैं। लेकिन उन पैगाम के अंदर आपने ये देखा होगा कि मौलाना की बात को लोगों ने जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है, जिस गलत नज़रिए के साथ पेश किया है, वो बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ख़ास तौर पर मौलाना के बयान को लेकर जिस तरीके से मीडिया वालों ने बवाल मचाया या फिर मौलाना के बयान को काट छाट कर मीडिया वालों ने चलाया और एक गलत मैसेज देने की कोशिश की, ये बात भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हालांकि आप अगर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का स्टेटमेंट सुने तो उसमें साफ तौर पर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि हमारा बुनियादी मकसद इस इलेक्शन के ज़रिए से ये है कि महाराष्ट्र का विकास हो। दूसरी बात कि महाराष्ट्र मज़ीद तरक्की करे और इसी तरीके से वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार मिले। और साथ ही साथ जिस तरीके देश के अंदर एग्ज़ाम को लेकर पेपर लीक होने का मसला आता है कि एग्ज़ाम के आन वक्त पर पेपर लीक हो जाता है कि उस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में ना हो। साथ ही साथ मौलाना साहब ने एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी उठाया था कि भाई महाराष्ट्र के किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर जिस तरीके से किसान अपनी बात को लेकर आगे आते हैं लेकिन उनकी आवाज़ बन नहीं पाती या दब जाती है, तो मौलाना साहब ने किसानों की भी हिमायत की थी। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक लिस्ट तैयार की थी कि भाई हम सबको मिलकर इन्हें वोट करना चाहिए ताकि महाराष्ट्र का विकास हो। लेकिन मौलाना साहब की इस बात को जिस तरीके से मीडिया वालों ने तोड़ा और मड़ोड़ा, वो सारी चीज़ आपके सामने है। और मौलाना साहब की उस लिस्ट में एक ख़ास बात ये थी कि जिस तरीके से मौलाना को ट्रोलिंग गैंग ट्रोल कर रहा था और ये कह रहा था कि मौलाना साहब वोट जिहाद कर रहे हैं। हालांकि ये बात आपके सामने क्लियर है कि जो लिस्ट मौलाना ने दी थी उसमें ज़्यादातर उम्मीदवार गैर मुस्लिम थे। वोट जिहाद तो तब होता कि वो खालिस मुसलमानों से अपील करते कि तुम मुसलमानों को ही वोट दो, किसी और को वोट मत देना। और हालांकि मौलाना ने कहीं ऐसी कोई बात नहीं की थी। मौलाना साहब ने साफ तौर पर कहा था कि भाई जिस पार्टी से मुसलमानों का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का विकास होता हो उसको वोट देना है। और साथ ही साथ ये कहा था कि हमें ऐसी पार्टी को और ऐसी जमात को बरसर इख्तियार नहीं लाना है जो लोगों में जहर घोलने की कोशिश करती हो या नफ़रत घोलने की कोशिश करती हो, जो काटने और बांटने की बात करती हो। तो ये तमाम चीज़ें मौलाना साहब ने वाज़े तौर पर की थी। और मैंने उसके बाद फिर महाराष्ट्र की कई ऐसी वीडियोस जो जर्नलिस्ट के ज़रिए से सामने आई थी, मैंने देखी ग्राउंड लेवल की, तो उसमें साफ वाज़े हो रहा था कि लोगों का मिजाज बन चुका है कि उन्हें वोट किस पार्टी को करना है, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के अंदर देखा कि कोई ख़ास काम नहीं हो रहा है। लोग जिस तरीके से परेशान हाल हैं वो सारी चीज़ें उनके सामने हैं। और साथ ही साथ महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा मसला है बाढ़ का। तो ये सारे मुद्दे महाराष्ट्र के लोगों के हैं। और ख़ास तौर पर मौलाना साहब ने एक चीज़ और उस लिस्ट में मौलाना साहब की उस लिस्ट में एक ख़ास बात और थी, वो ये कि मौलाना साहब ने उमूमन उन उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया जिन्हें ये ज़मीनी सतह पर उम्मीदवार को पता हो कि मुझे यहाँ ग्राउंड लेवल पर क्या काम करना है। क्योंकि आम तौर पर होता ही है कि इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें पता ये नहीं होता कि हमारा मुद्दा क्या है, हम किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ के मसाइल क्या है, उन मसाइल को कैसे हल किया जाए, उससे कैसे निपटा जाए। तो मौलाना साहब की लिस्ट में अक्सर वो अफराद हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर सकते हैं या
फिर लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर मौलाना साहब का वो स्टेटमेंट आया, लेकिन उसके बाद मौलाना साहब के स्टेटमेंट पर लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। बहरहाल दोस्तों, मौलाना साहब का स्टेटमेंट आपके सामने है, बाकी दीगर पार्टियों का स्टेटमेंट आपके सामने है, लेकिन सोचना और फिक्र करना आपको है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए आप किसको वोट डालने जा रहे हैं।